प्रेस साथियों का स्वागत है। अब हम लोग कल के बाद ये चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा। 9 तारीख को पूरी आसाम की जनता अपनी नई सरकार को चुनने जा रही है और ऐसे समय में कल हमारे चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, दिल्ली में भी और गुवाहाटी में भी। पवन जी ने ये खुलासा किया था कि किस तरह ये सरकार के मुख्यमंत्री किस तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसके पहले आपको पता है उसके भ्रष्टाचार के बारे में बहुत आरोप लगे, जमीन का गड़बड़ी है, मंदिर का पैसा की बात है या फिर चिट फंड की बात है, सब आरोप लगते थे। मगर अभी पवन खेरार जी ने बड़ा आरोप लगाया और वो बड़ा आरोप 2 पार्ट में है। एक तो जो नॉमिनेशन हुआ है उसमें जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें पूरी तरह से प्रॉपर्टी को छिपाया गया। वो क्या है मामला कि सबसे पहले तो जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी रिनिकी है ना, रिनिकी भूया शर्मा, इसके पास 3 पासपोर्ट है। 3 पासपोर्ट है, एक तो अबू धाबी का, यूएई का, दूसरा एंटीगुआ बरबुदा का और तीसरा है इजिप्ट का, मिस्र का। और सबसे बड़ी बात कि तीनों जो पासपोर्ट है तो अभी ये लाइव है। कहने का मतलब कि अभी जैसे अबू धाबी का इशू डेट है 14 मार्च 2022 को इशू हुआ है और इसकी एक्सपायरी डेट है 13 मार्च 2027। अगर बरकुदा का देखें तो 26 मार्च को ये इशू हुआ है 2022 को और इसका एक्सपायरी डेट है 26 अगस्त 2021। और इजिप्ट का अगर देखें तो उसका इशू डेट है 13 फरवरी 2022 और इसका एक्सपायरी डेट है 12 फरवरी 2029। कहने का मतलब कि तीनों जो पासपोर्ट है वो लाइव है। अब इंडियन पासपोर्ट है कि नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति, और उसमें से सबसे बड़ी बात है कि जिसमें 2 जो पासपोर्ट है इजिप्ट का और यूएई, दोनों एक मुस्लिम डोमिनेटेड राज्य देश है और वहाँ का भी जब इसके पास पासपोर्ट उस देश का भी है इसकी पत्नी के नाम से। कहने का मतलब कि यहाँ पर ये राजनीति करते हैं, हर दिन मुस्लिम को गाली देना, मियाँ बोलना, उससे थकते नहीं और वोट को एक तरह से पोलराइज करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करना चाहते हैं। और वही अपनी पत्नी का 2 जगह से कैसे ये संभव है। पहली बात है कि हमारे यहाँ देश में एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पासपोर्ट मिल सकता है। वार्मिंग स्टेट है, ठीक है, वार्मिंग स्टेट एक यूएसए में जहाँ पर जो स्टेट में टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है वो स्टेट, इसलिए सब लोग वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पर जो हमारे सीएम है, इन्होंने एक कंपनी वहाँ खोला है, एम ग्रुप रिंकी भूया शर्मा, ठीक है, इसके नाम से नहीं, रिंकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी ये कंपनी का नाम है। और इसके नाम से इन्होंने एजीएम किया था। हम का सब कागज दे रहे हैं, एजीएम में लिखा गया है कि भाई हम लोग अब की जो यहाँ पर एक होटल का बिजनेस करेंगे और उसमें 52 करोड़, ठीक है, इसमें उन्होंने पास किया कि हम लोग आने वाले समय में 52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ करेंगे? वो एक रिंकी भूया होटल बनाएंगे, ये उसका प्लान। आखिर इतना बड़ा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी 42 से 52,000 करोड़, और उसके मालिक कौन कौन है? इसमें उस कंपनी का है रिंकी भूया शर्मा, रिंकी डैश एक शर्मा और एच रिंकी नंदी एलएलसी, ये 3 नाम है। तो ये जो नाम है, ये जो कंपनी आप शुरू कर रहे हैं, तो ये बताता है कि इतना आखिर 52,000 करोड़ छोटी बात नहीं है। हम लोग एक स्टेट का बजट नहीं है, एक स्टेट जैसा है ना, छोटा स्टेट का उतना बजट नहीं है साल भर का। आप उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए सरकार, एक सरकार चला रहे हैं आप, उतना पैसा आपके पास में है। तो आखिर सरकार ऐसे समय में आपको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए
कि आखिर इतना जो पैसा आपके पास आया कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ है। आप पहले 10 साल पहले क्या थे और आज 52,000 करोड़ आप ऐसे जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएसए में, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा में है। और हमको लगता है कि हम लोग अभी इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, 2 इशू इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, और ये दूसरा मामला जो प्रॉपर्टी का ये पूरी तरह से ईडी से संबंधित है, इसलिए देश के बाहर प्रॉपर्टी खरीदा गया, ईडी से संबंधित है। और फिर आपका दुबई का भी मामला है, वो भी ईडी से संबंधित है। हम लोग जरूर मांग करते हैं कि तुरंत इस पर जांच बैठे ईडी, इसलिए ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें, और इलेक्शन कमीशन को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि इसका जो पात्रता है, इसका कैंडिडेचर उसको समाप्त किया जाए, और ये जो दूसरा प्रॉपर्टी का मामला है इस पर जांच होकर इसको सजा मिलेगी। ऐसा कोई सवाल है तो आप, अरे देखिए एआई जनरेटेड हो, अब तो वहाँ साइट में है ना, साइट में देख लीजिए, साइट में देख लीजिए, हम लोग भी तो वहीं से लाए हैं। एआई जनरेटेड होगा तो जांच करा दीजिए। हम अगर बोल रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है पता चल जाएगा ना भाई। अब अगर हम आरोप लगाएं आपके पास, हम डाटा दे रहे हैं, आप बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं, सब झूठ है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम तो देख रहे हैं, आप जांच करवा दीजिए, हम तो वही बोल रहे हैं, आप जांच करवाइए। आप एफआईआर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एफआईआर करने मतलब कि आप डरा रहे हैं कि लोगों को धोखा दे रहे हैं कि एफआईआर कर देने से आप लगता बच जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। हमने डिमांड किया, जांच करिए, हमने आरोप लगाया है, गड़बड़ है कि नहीं है बताइए आप हमको। और आप तो एजेंसी नहीं है ना, एजेंसी जांच करना और दूसरा है, वो जांच करेगा। लगता है कि इस बार, पिछली बार तो हम लोग खाता नहीं खुला था, मगर इस बार जो स्थिति है, जिस तरह से हम ये कहें कि हमारा माइनॉरिटी वोट, आदिवासी वोट ये एकजुट है, और बोरो वोट तो बंटवारा हुआ कुछ हमको भी मिल रहा है, और उसमें आपको फ्रिक्शन आपको पता है, ये पूरे बीटीसी में स्थिति है। और हमको लगता है बहुत से लोग जो बीटीसी में चुनाव हुआ था पिछले 3 महीना पहले, जो जिस तरह से वो बीजेपी के खिलाफ वोट लेके वोट में बीटीसी में आया, और उसके बाद वोट लेने के बाद फिर बीजेपी के साथ चला गया, ये आदमी देख रहा है, समझ रहा है, और उनको ये महसूस हो रहा है कि हमको ठग दिया गया, हमको धोखा दिया गया। और हमको लगता है इसका जवाब इस चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इसलिए हमको लगता है जो माहौल बना है, हमको लगता है इस बार हम लोग अच्छा रिजल्ट करेंगे। ओवरऑल असम तो अभी हम नहीं बता सकते, इसलिए हम इधर ही हैं। अगर जितना आपको पता, मगर हमको लगता है इधर में हम लोग 15 सीट है, 15 सीट में हम लोग तो 5 से 10 के बीच में हम लोग को आना चाहिए। ये तो हर समय ऐसा ही करता है, ठीक है। सत्ता पक्ष में देखिए हम लोग इसको गलत भी नहीं मानते हैं, ठीक है, जो तोड़ फोड़ करे जो है, इसलिए उसको हम गलत नहीं मानते। मगर चुनाव में अगर पावर का उपयोग किया जाता है गलत तरीके से तो आपत्तिजनक है, ठीक है। आप किसी को अगर आप मेरे साथ चलना चाहते चलिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। मगर आप जबरदस्ती करिएगा, किसी को डरा धमका के करिएगा तो वो गलत है। मगर इसके पास 3 पासपोर्ट, हमको लगता है चौथा भी है कि नहीं है। अगर चौथा नहीं है तो इसका मतलब वो इंडियन ही नहीं है। अगर वहाँ का पासपोर्ट बना है 3 देश का अलग अलग, मैंने कहा इजिप्ट का, अबू धाबी का, या फिर बरकुदा का, ये जो पासपोर्ट बना है इसका मतलब वो वहाँ का कुछ रेसिडेंट होगा, प्रॉपर्टी होगा, कुछ तो होगा। और आज जब हम लोगों ने इसका पर्दाफाश किया कि सचमुच में अगर आप बोलते हैं कि हम प्योरली नेशनल है, भारत की बात करते हैं, तो आपकी पत्नी तो है कि नहीं है पहले तो बताइए इंडियन। आखिर इंडियन है तो फिर पासपोर्ट उसका कैसे 3 बन गया। और दूसरी चीज कि जो इन्होंने नॉमिनेशन किया है उसमें ये लोग 2 प्रॉपर्टीज का, दुबई का है, 2 फ्लैट है, हम सब कागज देंगे, आप लोग पासपोर्ट का भी हम लोग कागज देंगे, और दुबई का जो प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी है उसके पास, 2 फ्लैट है, वो 2 फ्लैट है। आप कहेंगे कि भाई फ्लैट तो बहुत लोग का होता है, हमारा भी होगा, आपका भी हो सकता, संभव है, होना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर उस 2 फ्लैट का चर्चा नॉमिनेशन के एफिडेविट में नहीं किया गया है। इसका मतलब इसके पहले एक केस था हम लोग का बेंगलोर का, उसमें उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। उसका नाम था, क्या नाम था उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। तो आज ऐसी परिस्थिति में जो गलत एफिडेविट दिया है, किसी प्रॉपर्टी को हाइड किया गया है, तो ऐसे समय में इलेक्शन कमीशन के पास ये दायित्व बनता है कि संज्ञान में ले और तत्काल इसका जो कैंडिडेचर है इसको समाप्त करे। पहले ऐसा हुआ, इसलिए मैंने कहा अगर गलत एफिडेविट दिया, हमने प्रूफ दे दिया, और ये हम नहीं कह रहे, आप आरोप लगाएं, हमारे पवन खेरा पर केस भी किए कई थाना में। अरे भाई
आप अब तो आप दिए हैं ये जो केस करके, आप इससे बच नहीं सकते। हम अपने से नहीं, हम इसको गढ़े नहीं है, ये तो सबका साइट में है, सब आप देख सकते हैं, सब लोग देख सकता है इसको। हम ऐसा कुछ नहीं अलग से लाए हैं, हम भी तो कहीं से निकाले हैं। तो आज जो उसको सफाई नहीं दे रहे हैं, आप उसको बचने के लिए आप केस करें, इसलिए बताने के कि नहीं हम लोग भ्रष्टाचार नहीं किए, कहने के बाद गड़बड़ी नहीं किए। दूसरा जो चीज़ है, इसका प्रॉपर्टी यूएसए में एक जगह स्टेट है हम लोग का,